हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवाब ज्ञान ऑफिशियल में। आज हम आपको SIR के बारे में बताते हैं और इसका फॉर्म किस तरह से भरते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि SIR क्या है। इसको आसान भाषा में समझे कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया क्या है। ये एक तरह से नागरिकता का प्रमाण भी है कि आप इस देश के नागरिक है। BLO आपके घर पर ही आएंगे, हर सदस्य के 2 फॉर्म देकर जाएंगे। दोनों फॉर्म पर पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। दोनों फॉर्म पर आपके खुद के हस्ताक्षर होंगे। 2 फॉर्म से एक फॉर्म BLO वापस ले जाएंगे और एक फॉर्म आपके पास ही रहेगा, लेकिन उस पर BLO के हस्ताक्षर होंगे। इसका खास ध्यान रखें। अगर महिला की उम्र 42 साल या इससे कम उम्र है तो महिला के पिताजी या माताजी का 2003 वाला कागज या जानकारी मंगवाए। अभी फॉर्म के साथ किसी तरह का कोई कागज नहीं लगेगा। फॉर्म में मोबाइल नंबर साफ साफ लिखे, जन्म तिथि भी सही से भरे, आधार नंबर बेकार। फॉर्म को फाड़े या मोड़े नहीं। फॉर्म को जमा करवाना फिक्र के साथ बहुत जरूरी है। अगर जमा नहीं करवाते हैं आपका नाम लिस्ट से कट जाएगा। अब पूरे देश में एक व्यक्ति का नाम एक जगह ही नाम रहेगा। इस पूरी प्रक्रिया की तारीख फिक्स है। ये मुगलता नहीं रखे कि आगे तारीख बढ़ेगी। अगर आप निवास स्थान से दूसरी जगह रहते हैं तो BLO से संपर्क जरूर करें, जिससे आप उनसे अपना फॉर्म प्राप्त कर सके। तो स्थानीय लोगों से BLO का नंबर लेकर मैपिंग के लिए बुलाए। फॉर्म भरते समय सभी अपना नाम और पूरी जानकारी हिंदी में सही भरे। जन्म तारीख सही भरे। जो 18 वर्ष के हो गए हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाए। जो मरहूम हो गए हैं उनके नाम कटवाए। इसे हल्के में न ले। ध्यान रहे कि आने वाले टाइम में ये आपकी नागरिकता का भी प्रमाण है। बाकी स्थानीय सामाजिक संस्था, संगठन और कौम के जिम्मेदारों से कांटेक्ट में रहे। जो समझ में न आए उनसे जानकारी लेकर फॉर्म ठीक से भरे। एक बहुत जरूरी जानकारी और सुने कि आप सभी SIR फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं तो देने में कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं से फोन आए और कहे कि आपके SIR के लिए आपके मोबाइल पर जो OTP आया है वो नंबर हमें दे दीजिए, अगर इसके बाद भी वे आपके OTP मांगने की धमकी दे तो राज्य पुलिस की मदद जरूर ले और स्थानीय थाने में इसकी सूचना दे, लेकिन किसी को भी OTP न दे। इस तरह से आप फ्रॉड से भी बच सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि ये फॉर्म आखिर भरते कैसे हैं। सबसे पहले तो आप ये फॉर्म देखिए। इस फॉर्म में 3 कॉलम है। आपको 3 कॉलम किस तरह से भरने हैं इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। सही तरीका क्या है, किस तरीके से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बहुत आसानी से आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ऊपर देख लीजिए, जो भी आप BLO हो उसका नाम इसमें ऊपर लिखा हुआ होगा और उसका मोबाइल नंबर भी इसमें दिया होगा। इसमें 3 कॉलम है। 3 कॉलम को आपको भरना है। पहला कॉलम तो सभी को ये भरना है। इसमें नीचे दूसरा कॉलम देखेंगे। दूसरा कॉलम उन्हें भरना है जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है। ये कॉलम उनको भरना है। इसके बराबर में आप इसमें दूसरा कॉलम देखेंगे। दूसरा कॉलम उनको भरना है जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है। इस तरीके से आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। ये मैं आपको फॉर्म भी भर के दिखाता हूँ। हमने पहले से एक फॉर्म भर रखा है कि इस फॉर्म को किस तरह से भरा जाता है। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है। सही तरीका क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्म हमने एक फॉर्म पहले से ही भर रखा है, उसमें पूरी डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्म हमने किस तरीके से भरा है। आप देखेंगे आगे मैं आपको भरा हुआ फॉर्म दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप इसमें ये देख लीजिए, ऊपर सबसे स्टार्टिंग में जो पहला वाला कॉलम हम भरेंगे, पहले वाले कॉलम में ही आप देख लीजिए, पहले वाले कॉलम में हम डालेंगे जन्म तिथि कि हमारी जन्म तिथि क्या है। सही उसमें जन्म तिथि डालेंगे। दूसरे कॉलम में हम डालेंगे आधार नंबर, हमारा आधार कार्ड नंबर क्या है। तीसरे कॉलम में आप देखेंगे, तीसरे कॉलम में हम डालेंगे इसमें मोबाइल नंबर। और जिसका भी हम ये फॉर्म भर रहे हैं, चौथे कॉलम में इसमें लिखा हुआ है पिता का नाम, हम उनके पिता का नाम डालेंगे। अगर उनका एपिक नंबर अगर हमारे पास है तो हम एपिक नंबर को डाल सकते हैं, नहीं तो इस कॉलम को भी आप छोड़ सकते हैं। चौथे आप इसमें दूसरा कॉलम देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है माता जी का नाम, जिनका हम ये फॉर्म भर रहे हैं उनकी माता जी का नाम हम इसमें डालेंगे। अगर उनका एपिक नंबर होगा तो हम उसको इसमें भर देंगे, नहीं होगा तो इस कॉलम को भी हम छोड़ देंगे। लास्ट में हम डालेंगे उनकी पत्नी का नाम, अगर शादीशुदा है तो उनकी पत्नी का नाम हम इसमें डालेंगे। अगर नहीं है शादीशुदा तो उनको छोड़ देंगे और उनका भी हम एपिक नंबर इसमें नीचे दे देंगे। ये पहला वाला कॉलम तो सभी को भरना अनिवार्य है। अब हम दूसरा कॉलम देखेंगे। इसमें आप देखेंगे जिनका हमने ये फॉर्म भरा हुआ है इनका इस वोटर लिस्ट में नाम है।
2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम है, इसलिए हमने ये वाला कॉलम इसमें भरा हुआ है। आप उनका नाम डालेंगे, उनका फिर एपिक नंबर डालेंगे, उसके नीचे आप उनके पिताजी का नाम डालेंगे, उसमें डालेंगे नीचे लिखा हुआ है इसमें संबंध। संबंध में आप अगर बेटा हो तो बेटा ना डालेंगे और बेटी हो तो बेटी डालेंगे, पत्नी हो तो पत्नी डालेंगे। इस तरीके से हम संबंध उसमें लिखेंगे। फिर आप अपने जिले का नाम डालेंगे कि आप कौन से जिले से हैं। उसके बाद आप अपना राज्य डालेंगे और अपनी विधानसभा कौन सी, नजीबाबाद, उस तरीके से डालेंगे। और इसी तरीके से हम इसमें ये संख्या जो देख रहे हैं, भाग संख्या उसी तरीके से डालेंगे, क्रम संख्या उसी तरीके से इसमें डालेंगे। आप इसमें देखेंगे ये संख्या जो हमने ली है, ये संख्या हम कहाँ से उठाकर इसमें ऐसे ही डाल दी है। इसमें देखेंगे वीडियो में हमारे पास ये 2003 की वोटर लिस्ट है। इस वोटर लिस्ट में आप देखेंगे इसमें ही आपको दे रखी है भाग संख्या। आपकी भाग संख्या क्या है इस वोटर लिस्ट में, यहाँ से देखकर आप भाग संख्या इसमें डाल सकते हैं। निर्वाचक संख्या भी आप इसमें देखकर डाल सकते हैं। जैसे निर्वाचक संख्या इसमें हमारी 5 है, इस तरीके से निर्वाचक संख्या आप इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें देखेंगे कि हमारी क्रम संख्या क्या है। क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर, हमारा इसमें सीरियल नंबर क्या है, यानी क्रम संख्या हमारी इसमें क्या है। क्रम संख्या आप इसमें वहीं से लिस्ट में देखकर आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से हम इसमें देख रहे हैं लिस्ट में देखकर आप डाल सकते हैं। जैसे हमारी क्रम संख्या इसमें 826 है, इनकी क्रम संख्या इसमें 826 है। 826 को उठाकर हम वहां पर लिख सकते हैं जहां पर क्रम संख्या डाली जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वोटर लिस्ट कहाँ से डाउनलोड होती है। ये वोटर लिस्ट भी आपको हम अगली वीडियो में यही बताएंगे कि ये वोटर लिस्ट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम देखकर क्रम संख्या, भाग संख्या, निर्वाचक संख्या आप इसमें देखकर इसमें डाल सकते हैं। आगे आप देखेंगे अगला फॉर्म हम आपको बताते हैं कि जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है उनको कौन सा कॉलम इसमें भरना है। अगला फॉर्म हम आपको इसी तरीके से हमने भर रखा है, पहले से ही हमने ये फॉर्म भर रखे हैं कि कौन सा कॉलम आपको भरना है, कौन सा छोड़ना है। पहला कॉलम तो सभी को भरना अनिवार्य है। पहला इसी तरीके से आप इसमें जन्म तिथि डाल सकते हैं, उनका आधार कार्ड नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनके पिता का नाम, और उसके नीचे आप देखेंगे पिता की एपिक नंबर डाल सकते हैं, माता जी का नाम उनकी डाल सकते हैं, माता जी का एपिक नंबर अगर हो तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं। उनकी पत्नी का नाम डाल सकते हैं, जिस तरीके से अगर उनकी पत्नी का एपिक नंबर है तो डाल सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। उसके बाद पहला कॉलम छोड़ना है हमें, दूसरा कॉलम इसलिए छोड़ना है कि हमारा 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, हमें नया फॉर्म भरना है, तो हमें ये दूसरा कॉलम चुनना है जिस तरीके से हमने इस फॉर्म में ले रखा है। उनके पिताजी का नाम डालेंगे, पिताजी का एपिक नंबर डालेंगे और पिताजी के फादर का नाम डालेंगे, और उनसे संबंध क्या है, अगर पुत्र है तो पुत्र डालेंगे, बेटी है तो बेटी डालेंगे। इस तरीके से आप जिला डालेंगे और उसी तरीके से अपना राज्य डालेंगे और विधानसभा डालेंगे कि आपकी कौन सी विधानसभा है, नजीबाबाद। इसी तरीके से आप इसमें देख रहे होंगे, इसी तरीके से आप लिखेंगे और वही सेम संख्या जिस तरीके से हमने वोटर लिस्ट में देखकर आपकी सेम संख्या इसमें डाली है, कौन सी सेम संख्या इसमें डलती है, कहाँ पर उनका नाम आया है, उसी तरीके से क्रम संख्या, भाग संख्या और निर्वाचक संख्या इसी तरीके से आप देख के इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।